वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स वाला डीसीजे। आज आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर नंबर 161। ये है आपकी लाइफ को चेंज करने वाले हैं। आप उठो और जागो, इन सवालों को करिए और अपनी लाइफ को चेंज करिए, क्योंकि 12th क्लास के अंदर आपकी लाइफ चेंज होती है और स्कूल में भी टॉप, वर्ल्ड में भी टॉप, सभी जगह आप टॉप होंगे। इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को 5 मिनट दीजिए। अभी नहीं दिया तो फिर कभी नहीं दिया, इसीलिए आप इनको करिएगा। तो देखिए, मॉक टेस्ट पेपर नंबर मैथमेटिक्स 12th क्लास के लिए है, जी मेंस एडवांस सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मात्र 5 मिनट आपको देने हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है ना, आपको कैसे बोर्ड में लिखना होता है, कैसे आपको लाइफ के अंदर लिखना होगा, ये भी चीजें आपको इसमें मिलती है, तो आप इनको करिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू, क्या फाइंड वैल्यू कोट साइन इनवर्स 1/6 प्लस कोस इनवर्स 1/6। जैसा कि आपको मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बता रखा है, साइन इनवर्स 1/6 प्लस कोस इनवर्स 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, π/2। तो आप देखिए, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, π/2। तो कोट 90, क्या कोट 90 की वैल्यू 0 आपके पास होगी, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए। 1/6 की जगह कुछ भी नंबर आए सेम आना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमेशा इसकी वैल्यू 0 होगी। ये तो π/2 होगा और इसकी वैल्यू 0 होगी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इवेलुएट, आपको पता किस चैप्टर का है, डिटरमिनेंट्स का। 12th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स, सारणिक का मान ज्ञात करना। तो क्या कई बच्चे क्या करते हैं, कई इसको लंबे मेथड से करते हैं, अपने को इसको एक्सपेंड उस मेथड से करना चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा जीरो हो। तो देखो, इसमें 2 जीरो हैं, इसीलिए अपन कॉलम थर्ड को लेंगे, कॉलम थर्ड को लेकर अपन इसका एक्सपेंड करेंगे। तो आप अपनी कॉपी में नोट करें, इवेलुएट 1 -1 4 2 3 1 3 0 0। सभी बच्चों ने लिख लिया। अब देखो आप इसका आंसर आप अपने हिसाब से करो, पहले फर्स्ट और मैं कर रहा हूं। तो देखो 3 कॉलम को लिया, अब आपको इसके रो और कॉलम को छिपा लीजिए। क्या रहेगा आपके पास, 3 इंटू है, 3 इंटू -1 4 3 1। तो 3 -1 और माइनस का 4 3 12, माइनस का कितना हो गया आपके पास, यहाँ पर, यहाँ 12 1 13 13 3 39, माइनस ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से अपन केवल कॉलम थर्ड को लेकर अपने को प्रसार या एक्सपेंड उसको लेकर करना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम 0 हो, टाइम भी बचेगा और अपना रिजल्ट भी बनेगा और टॉप भी करेंगे अपन। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सोल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सोल्व करना है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर प्लस कोट इनवर्स 1 - x स्क्वायर अपॉन 2x बराबर पाई। बताइए इसको सोल्व कैसे करेंगे अपन। इनवर्स, पहली बात तो ये चैप्टर क्लियर होना चाहिए कौन सी चैप्टर का है। ये आपको पता है चैप्टर नंबर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको पता है किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। और अपने को इस बात का पता है कि tan इनवर्स x बराबर होता है कोट इनवर्स 1/x। इसको उल्टा कर देंगे तो ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन जाएगा और बराबर पाई है 4 tan इनवर्स x बराबर पाई। तो π/4 हो जाएगा, tan इनवर्स x बराबर π/4। तो x बराबर tan π/4, tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इस तरह से अपन इसका आंसर निकालते हैं। तो फॉर्मूला आपको देखो, कौन सा फॉर्मूला लगा, 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर और कोट इनवर्स 1 - x स्क्वायर अपॉन 2x है। तो आपको पता है tan इनवर्स x बराबर कोट इनवर्स 1/x, उल्टा कर दो, ये आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अपनी कॉपी में नोट करिए, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करो वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन कहां पर आता है, ये 3D के अंदर। चैप्टर नंबर आपका 11th चैप्टर है जो 3D है, 100% क्वेश्चंस आता है। तो बोर्ड के अंदर आपको कैसे लिखना है, पहले तो इनके पोजीशन वेक्टर, क्यों आपको पता 2 पॉइंटों से पासिंग थ्रू लाइन का इक्वेशन, क्या फॉर्मूला होता है इसका, r वेक्टर बराबर a वेक्टर बराबर प्लस लेमडा
बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये इसका फॉर्मूला होता है दो पॉइंटों से पासिंग थ्रू लाइन का वेक्टर इक्वेशन। तो पहले दिन के पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बराबर क्या हो गया, ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर क्या बना इसका 2i प्लस 3j प्लस 0k, और बी वेक्टर बराबर हो गया ओक्यू वेक्टर बराबर क्या बना -i माइनस 2j माइनस का 4k। अब क्या आर वेक्टर बराबर लाइन का इक्वेशन क्या हो गया 2i प्लस 3j प्लस 0k प्लस लेमडा। अब इसमें इसको घटाओ, माइनस का 3i माइनस का 5j और माइनस का 4k, ये हो गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन का वेक्टर इक्वेशन में फॉर्म में लाइन का इक्वेशन आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर। यहां पर अगर अपन बी वेक्टर भी लेना चाहे ले सकते हैं, बी वेक्टर प्लस लेमडा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ऐसा भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए। आपको पता है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए कैसे, या तो x प्लस ए बराबर टी सपोज करिए, या फिर आप क्या करो साइन यहां पर x प्लस ए ऐड कर लो और x प्लस ये क्या नाम है माइनस ए को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये हो गया देखो आपके पास। अब क्या करेंगे साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, है ना, और अलग अलग कर दो इनको, ये आपके पास अलग अलग हो गया। एक ही जगह कुछ भी वैल्यू आ सकती है आपके पास, यहाँ एक ही जगह 5, 10, 20, हजारों करोड़ों सवाल बनते हैं आपके पास, करोड़ों क्वेश्चंस, अंत नहीं है, इतने क्वेश्चंस आपके पास बनेंगे इसके अंदर। तो आप ऐसा लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। अब देखो आप ये दोनों कैंसिल हो गए, तो कोस ए तो बाहर आ गया, 1 बचेगा, 1 dx रह गया, माइनस साइन ए बाहर आ गया, और यहां पर आपके पास बन गया कोट एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। बताइए 1 का इंटीग्रेशन x, तो कोस ए इंटू एक्स आ गया, माइनस साइन ए बाहर आ गया। बताइए कोट एक्स का इंटीग्रेशन। अब यहां पर टी सपोज नहीं करना, डायरेक्ट कोट एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो कोट एक्स का इंटीग्रेशन लोग साइन एक्स प्लस ए प्लस का सी आंसर, ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से आप अपनी क्वेश्चंस को टैली कर सकते हैं। पहले क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट करें, फिर क्वेश्चंस का आंसर अपने हिसाब से लिखें, फिर इन आंसर को मिलाएं। या नहीं आता है तो आप अगर इन क्वेश्चंस को भी कर करके अपने क्वेश्चंस करते हैं तो भी आपकी लाइफ के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इस क्वेश्चंस को करिए और अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए, और इंडिया में टॉप, वर्ल्ड में टॉप, सभी जगह टॉप बनेंगे। बस आते कि आप इस क्वेश्चन को करिएगा। सही समय है, अभी समय नहीं दिया तो बाद में कभी समय नहीं मिल पाएगा बच्चों, इसलिए ज्यादा इनको करिएगा।